Let's learn past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. इस वीडियो के बाद past tense की पूरी confusion खत्म. So let us begin with past indefinite tense structure. Structure is subject plus V2 plus object. आपने देखा था present indefinite में subject plus V1 V5 plus object होता है. जैसे he writes a letter, simple present tense, वो letter लिखता है, तो यहाँ हो जाएगा he wrote a letter, वह letter लिखा, है ना. उसमें बना था he does not write a letter, इसमें बनेगा he did not write a letter. अब देखते हैं कैसे होता है. हमारा देश आजाद हो गया, तो हमारा देश आजाद हो गया किस तरह से होगा? आवर कंट्री, या तो होगा आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, या आवर कंट्री बिकेम फ्री. ठीक, इस तरीके से अब बना सकते हो. जैसे वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, मैं अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, वे लोग यहां आए, दे केम हियर. आप वहां गए, यू वेंट देयर. वैसे निगेटिव में क्या होगा? तो निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगा रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे? डिड. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, यहां V1 का प्रयोग हो, ये देखना. जैसे वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट. ठीक. वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट. मैं अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा, क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट टीच होगा, टॉट नहीं होगा, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश. ठीक. अगर उसको डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनाना होगा, डब्ल्यूएच वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, डिड लगेगा सब्जेक्ट V1. जैसे वह यहां कब आया, तो व्हेन डिड ही, फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड ही कम हियर. आप वहां कब गए, तो व्हेन डिड यू गो देयर. वे लोग कैसे खेले, हाउ डिड दे प्ले. इस तरीके से बन जाएगा. नाउ टॉक ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजम आर प्लस V4 हो रहा था, तो यहां क्या होगा? वाज वर प्लस V4. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग. बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज. क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है. अगर आर लगाएंगे तो वहां प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, है ना. यहां है बच्चे शोर कर रहे थे या हल्ला कर रहे थे, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज. मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, वे लोग यहां आ रहे थे, दे वर कमिंग हियर. अब निगेटिव बनाने में क्या करेंगे? वॉज वर के बाद हम नोट लगा देंगे, तो हो गया आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वॉज को बाहर कर देंगे, वॉज आई गोइंग देयर, और इंट्रोनेगेटिव में वॉज आई नॉट गोइंग देयर. इस तरीके से ये भी आपका बन जाएगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है. यस, इसको बहुत अच्छे से समझना है, देन ओनली थिंग्स विल बी क्लियर. पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि कोई एक्शन रिसेंट पास्ट में होता है और उसका रिलेशन प्रेजेंट टेंस में रहता है. जैसे आई हैव ब्रोकन माई हैंड, मैं अपना हाथ तोड़ लिया हूं, पास्ट में टूटा, रिसेंट पास्ट में, और रिलेशन प्रेजेंट में है, तो आई हैव ब्रोकन माई हैंड, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. मुकुल ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, तो कैसे करेंगे? मुकुल हैड, मुकुल हैड ऑलरेडी फिनिश्ड या कंप्लीटेड. मुकुल हैड ऑलरेडी फिनिश्ड अपना, तो हिज वर्क. मुकुल हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क. आई हैड ऑलरेडी गोन देयर, मैं वहां पहले ही जा चुका था. दे हैड ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, तो जस्ट एवर नेवर ऑलरेडी येट, ये सारे वर्ड इसमें कोई मेंशन होगा तभी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और नहीं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे. जैसे अगर होगा कि वह कल बाजार गया था, वह कल बाजार गया, तो इसको ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ही हैड गोन टू द मार्केट प्रीफर नहीं करते हैं, ही वेंट टू द मार्केट से बनाएंगे. कोई रेफरेंस होगा टाइम का उसमें, तब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं जनरली. उसमें जैसे के पहले लगा होगा, के बाद लगा होगा,
या जब लगा होगा ऐसा। तो जब भी दो एक्शन पास्ट के एक ही सेंटेंस में आए तो क्या करेंगे, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस पर बनाएंगे। जैसे राजीव के आने के पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ठीक है। राजीव के आने के पहले मैंने अपना काम, यहां पूरा करने के लिए बेटर है कंप्लीटेड लिखना, ठीक। तो मुकुल हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क, और यहां राजीव का आने के पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। समाप्त के लिए फिनिश लिखना ज्यादा सही होगा। तो राजीव का आने के पहले मैंने, तो हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ये के पहले के बाद जो होगा उसको पहले बनेगा, क्योंकि वो काम पहले हुआ है तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, किसके, राजीव के आने के, बिफोर राजीव केम। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर राजीव केम। जैसे होता है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, के पहले रोगी मर चुका था, तो के पहले के बाद क्या है, रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे बोलने के पहले वह समझ चुका था, तो ही हैड अंडरस्टूड बिफोर आई स्पोक। वे लोग मेरे जाने के पहले सो चुके थे, के पहले सो चुके थे, तो दे हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। मेरे जाने के पहले वे लोग सो चुके थे। तो जो काम, जो भी दो एक्शन हो रहा है, तो जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वैसे यहां देखते हैं, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। जब भी बिफोर से जुड़ रहा है तो पहला पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, और जब भी आफ्टर से जुड़ रहा है पहला पास्ट इंडेफिनिट में और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में, तो होगा गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो इसमें देखते हैं कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। गाड़ी खुलने का काम पहले हो रहा है ना, तो गाड़ी खुलने का काम जब पहले हो रहा है तो उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बनेगा आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड देन थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। अभी लास्ट सेक्शन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि हैज हैव बीन बिफोर, जैसे मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स। यहां क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग फॉर इयर्स। और ये पता ही है कि सिंस और फॉर का यूज कहां होता है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब भी दिन का, महीने का, वर्ष का, ओ क्लॉक, चाइल्डहुड, मॉर्निंग हो, मतलब दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025, 26, 27, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, यस्टरडे, ये जब भी होगा तो सिंस लगाएंगे। नाम ना हो तो वो पीरियड हो गया तो उसके लिए फोर लगाएंगे। 2 दिनों से, 5 दिनों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताहों से, घंटों से, ऐसा होगा तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, तो ही क्या हो जाएगा, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 घंटे से, तो हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है। वह बचपन से नटखट था, तो ही हैड बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। अब ये V4 के जगह पर ना नॉन या एडजेक्टिव भी हो सकता है। ही हैड बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैड नॉट बीन नॉटी फॉर he had not been naughty since childhood. So this way we completed past tense also today.